अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। मैं यूनुस मेमन सूरत गुजरात से मेरे यूट्यूब चैनल वाईएम कॉइन कलेक्टर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि सिक्के 100-200 किलो सिक्के भी आप चेक करेंगे तो ऐसे सिक्के, आप कीमती सिक्के और अनमोल सिक्के शायद ही आपको मिल सकते हैं। मैं कुछ ऐसे सिक्के की जानकारी देने वाला हूं जो आपको जनरल सर्कुलेशन से अगर 100-200 किलो सिक्के भी अगर आप चेक करोगे तो शायद ही मिलेंगे। हो सकता है मिल भी सकते हैं, क्योंकि मैं जो सिक्के बताने वाला हूँ वो आम चलन से ही निकले हुए सिक्के हुए। दोस्तों, ये सिक्के इसलिए कीमती और अनमोल है क्योंकि जो सिक्कों की ढलाई कम होती है, जैसा कि 1991 नोएडा मिंट, वो सिक्के की ढलाई कम हुई है, इस वजह से वो सिक्का कीमती है। देशबंधु चितरंजन दास कॉपर निकल में 2 रुपये का सिक्का हैदराबाद मिंट का जो ढला गया है, वो सिक्का इसलिए कीमती है कि उस सिक्के की ढलाई कम हुई है। 25 पैसा बॉम्बे मिंट 1980 बहुत ही कीमती सिक्का होता है, क्योंकि उस सिक्के की ढलाई कम हुई है। और आज मैं जो सिक्के की जानकारी देने वाला हूँ, कुछ ऐसे सिक्के की जानकारी, ओएमएस सिक्के की जानकारी, जिसकी जानकारी ना तो किसी न्यूमिक्स डिटेल में होती है, ना ही किसी बुक में होती है। कुछ ऐसे सिक्के भी ओएमएस सिक्के होते हैं जिनकी काफ़ी कीमत होती है। तो आपको मैं आज ऐसे सिक्के की जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो आप पूरा अंत तक देखें, क्योंकि जो सिक्के मैं बताने वाला हूँ उसकी खासियत क्या है और क्यों वो ऐसे इतने कीमती है, वो जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखकर समझना होगा। कुछ व्यूवर्स सिर्फ इमेज देखकर, ईयर देखकर ये समझते हैं कि ये सिक्का तो मेरे पास है, तो ऐसा सिक्का में खासियत क्या है वो सबसे ज़रूरी है जानने का, तभी आप ओएमएस सिक्के का कलेक्शन कर पाओगे। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आप पूरा नहीं देखोगे, स्किप करके देखोगे या फॉरवर्ड कर कर देखोगे तो आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि आप नहीं समझ पाओगे कि ओएमएस सिक्के जो कीमती सिक्के होते हैं उसकी खासियत क्या होती है। वैसे तो आम तौर पे अदर मेटल स्ट्राइक ओएमएस कॉइन आपने काफ़ी देखे होंगे, जो किसी और प्लेन शीट पे सिक्के ढाले हुए होते हैं, वो सिक्के ओएमएस होते हैं। लेकिन जो प्लेन शीट किसी भी डिनोमिनेशन की नहीं होती है, वो सिक्के ओएमएस कॉइन काफ़ी कीमती होते हैं, क्योंकि उस प्लेन शीट पे, उस साइज़ के ब्लैंक्स पे कोई भी सिक्का ढलाई नहीं हुई होती है। वो सिक्के काफ़ी कीमती होते हैं। मैं आज ऐसे ही सिक्के आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे प्लेन शीट पे, उस साइज़ की प्लेन शीट पे कोई भी सिक्का, किसी भी डिनोमिनेशन का सिक्का की ढलाई नहीं हुई। तो ऐसे सिक्के को कैसे पहचाने, उसकी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, कृपया करके वीडियो बिना स्किप किए, फॉरवर्ड किए अंत तक देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगी कि ऐसे कीमती सिक्के की पहचान कैसे होती है। दोस्तों, खास प्रकार के ओएमएस सिक्के को समझने के लिए स्क्रीन पर जो रखे हुए सिक्के हैं, जो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया और 20 रुपये के सिक्के हैं, उसकी मिंटिंग प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। इस सिक्के की ढलाई असल में होती कैसे है? तो दोस्तों, सिक्कों की जो ढलाई होती है, सबसे पहले जो प्रोसेस जो होती है, मैं आज एक ही प्रोसेस बताऊंगा। वैसे तो सिक्कों की ढलाई 4 प्रोसेस में होती है, लेकिन चारों प्रोसेस मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन चारों प्रोसेस बताने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, सिक्कों की जो ढलाई होती है उसकी पहली प्रोसेस होती है सिक्कों की कटिंग की। तो सिक्के की कटिंग कैसे होती है? सिक्कों की जो कटिंग होती है 2 प्रकार से होती है। एक प्रकार जो होता है, एक सीट तैयार होती है, जैसे प्लाईवुड की सीट होती है लकड़े की, उस प्रकार की एक सीट तैयार होती है जिसकी
थिकनेस होती है सिक्के की थिकनेस के हिसाब से। और दूसरा प्रकार होता है रोड या बार, सरिया जिसे कहते हैं। एक सरिया तैयार होता है, जो सरिया होता है वो सिक्के के डायमीटर के हिसाब से होता है। जैसे कि ये सिक्का जो है निकल ब्रास का सिक्का है, तो अगर शीट जो तैयार होगी तो इसके थिकनेस के हिसाब से शीट तैयार होगी, और उस शीट में से डायमीटर के हिसाब से, इसकी गोलाई के हिसाब से कटिंग होगी। और अगर रोड होगा तो वो रोड में होगा डायमीटर के हिसाब से। उस डायमीटर के हिसाब से जो रोड होता है उसमें सिक्के की कटिंग थिकनेस के हिसाब से होती है। तो ये पहली प्रोसेस जो होती है सिक्कों की ब्लैंक बनाने की प्रोसेस होती है, जो ब्लैंक प्लेन शीट जो होती है वो बनती है। अब बात करते हैं OMS कॉइन की। तो OMS कॉइन की ढलाई कैसी होती है? तो दोस्तों, जैसा कि 1 रुपया का ये सिक्का जो है वो सभी मिनटों में ढलाई होती है। तो ये प्लेन शीट, ये ब्लैंक्स सभी मिनट में होना ज़रूरी है, हो सकती है। तो अगर ये 5 रुपये के सिक्के की ढलाई के समय ये एक ब्लैंक्स ए सिक्के के साथ मिक्स हो जाएगी तो वो सिक्के 5 रुपये के सिक्के की ढलाई इस ब्लैंक पे हो सकती है। तो वो अदर मेटल OMS, अदर प्लेन शीट OMS कॉइन हो जाता है। उसी तरह आपने देखे होंगे कई सिक्कों में कि 10 रुपये के सिक्के जो है वो इस प्रकार के 5 रुपये के सिक्के पे ढलाई हो गए, क्योंकि ये दोनों प्लेन शीट दोनों मिनट में हो सकते हैं। तो इन सिक्कों के ढलाई के समय ये एक प्लेन शीट इसमें मिक्स हो जाने की वजह से ये प्लेन शीट पे 10 रुपये की ढलाई हो जाती है, तो वो अदर प्लेन शीट OMS कॉइन होता है। उसी तरह 20 रुपये के सिक्कों के ढलाई के समय ये 10 रुपये का सिक्का अगर मिक्स हो जाए, ये ब्लैंक मिक्स हो जाए, तो ये 10 रुपये के ब्लैंक पे 20 रुपये के सिक्के की ढलाई हो सकती है। तो वो भी अदर मेटल OMS, अदर प्लेन शीट OMS कॉइन होता है। लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ वो इनमें से किसी भी प्रकार की प्लेन शीट नहीं है। दोस्तों, खास प्रकार के OMS कॉइन के सिक्के के समझने से के लिए ये जो सिक्के आपके सामने रखे उनकी फीचर डिटेल को समझना बहुत ज़रूरी है। ये है 1 रुपये का सिक्का, जिसका वेट होता है 3.8 ग्राम। ये भी है FSS मेटल का 1 रुपये का सिक्का, जिसका वेट होता है लगभग 5 ग्राम। ये है 2 रुपये का सिक्का, जिसका वेट होता है लगभग 5 ग्राम। ये है FSS मेटल का 2 रुपये का सिक्का, जिसका वेट होता है लगभग 5.8 ग्राम। ये है कॉपर निकल का सिक्का 1 रुपये का, जिसका वेट होता है 6 ग्राम। ये है 2 रुपये का सिक्का, जिसका वेट होता है 6 ग्राम। ये है 5 रुपये का डेफिनेटिव सीरीज़ का सिक्का है, जिसका वेट होता है 9 ग्राम लगभग। ये है
कोमोमरेटिव, ये सभी कोमोमरेटिव सिक्के हैं जिसका वेट होता है लगभग 9 ग्राम। ये है 5 रुपये का सिक्का जिसका वेट होता है 6 ग्राम। ये भी 5 रुपये का सिक्का निकल ब्रास का जो होता है उसका भी वेट होता है लगभग 6 ग्राम। ये जो है 5 रुपये का सिक्का, इसका वेट होता है 6.6 ग्राम। ये है 10 रुपये का सिक्का जिसका वेट होता है 7.75 ग्राम। और ये सिक्का है 20 रुपये का जिसका वेट होता है 8.7 ग्राम। दोस्तों, खास प्रकार के OMS सिक्के जो होते हैं उसको समझने के लिए वेट के साथ साथ उसके थिकनेस और डायमीटर को भी समझना बहुत जरूरी। तो वह 1 रुपये के जो और 2 रुपये के सिक्के, 1 रुपये का जो सिक्का होता है उसका थिकनेस होती है, ये 1 रुपया और 2 रुपये के सभी प्रकार के जो सिक्के हैं उसकी थिकनेस जो होती है 1.5 mm, लेकिन डायामीटर जो होता है उसमें फ़र्क होता है। 1 रुपये का डायामीटर होता है 22 mm और ये 1 रुपया और 2 रुपये का जो सिक्का है FSS मेटल का उसका डायामीटर होता है 25 mm और ये 2 रुपये का जो सिक्का है इसका डायामीटर होता है 27 mm और ये 1 रुपया और 2 रुपया जो कॉपर निकल में डाले गए हैं उसका डायामीटर होता है 26 mm। ये जो 5 रुपये के सभी सिक्के जो है उसका डायामीटर होता है 23 mm। FSS मेटल में ढाला गया सिक्का जो है उसका डायामीटर होता है 23 mm और थिकनेस होती है 2 mm, 2 mm। ये सिक्के की थिकनेस 3 mm है। ये सभी सिक्के जो कॉमोमरेटिव सिक्के और डेफिनेटिव कॉपर निकल के 5 रुपये के जो सिक्के होते हैं उसकी थिकनेस जो होती है वो 3 mm होती है, जबकि ये 5 रुपये के जो सिक्के हैं उसकी भी जो थिकनेस होती है 1.7 mm। सॉरी, ये जो 5 रुपये के सिक्के हैं इसकी थिकनेस होती है 2 mm और डायमीटर होता है 23 mm, जबकि ये सिक्के जो है 5 रुपये के, ये सिक्के की थिकनेस होती है 1.7 mm और डायमीटर होता है 25 mm। ये सिक्के जो डाले गए हैं ये सिक्के की भी थिकनेस जो होती है 1.7 mm और डायमीटर होता है 27 mm। और ये सिक्का जो डाले गए 20 रुपये के, इसका थिकनेस जो होती है 2 mm और डायमीटर होता है 27 mm। दोस्तों, ये सभी सिक्के जो है ये फूड एंड एग्रीकल्चर के थीम पे डाले गए सिक्के हैं। ये सिक्के की ढलाई 2 प्रकार के एज में हुई है, सिक्योरिटी एज और रीडेड एज। 2 प्रकार के सिक्के इन सिक्कों में डाले गए हैं, जबकि ILO थीम के जो सिक्के होते हैं जो 1995 में डाले गए हैं उनमें नुमेश डिटेल में एक ही प्रकार के सिक्के की ढलाई हुई है, सिक्योरिटी एज, जबकि ये सिक्के में रीडेड एज के भी सिक्के देखने को मिलते हैं, वो काफ़ी कीमती होते हैं। ये है संत तिरुवल्लुवर, ये सिक्के की भी ढलाई 1995 में हुई है। ये सिक्के भी सिक्योरिटी एज में हुए हैं। ये है
यूनाइटेड नेशन 50 ईयर्स के सिक्के। ये सिक्के की भी ढलाई सिक्योरिटी एज में हुई है। ये 3 जो सिक्के जो है ILO, सन ट्रिवलर और यूनाइटेड नेशन, ये 3 सिक्के 1995 में डाले गए हैं। ये सभी सिक्के सिक्योरिटी एज में डाले गए हैं, जबकि इस थीम में जो रीडेड एज के जो सिक्के मिलते हैं वो काफ़ी कीमती होते हैं, क्योंकि रीडेड एज के सिक्के इस थीम में मिलना बहुत ही मुश्किल है। डेफिनेटिव सीरीज़ के सिक्के जो है, इन सिक्कों में रीडेड एज, सिक्योरिटी एज और स्मूथ एज, तीनों प्रकार के सिक्के की ढलाई हुई है। जबकि स्मूथ एज के सिक्के काफ़ी कीमती होते हैं, क्योंकि स्मूथ एज के सिक्कों की ढलाई बहुत ही कम हुई है। और इन सभी सिक्कों का डायामीटर और थिकनेस सेम है। ये सभी सिक्के के डायामीटर है 23 mm और थिकनेस है 3 mm। थिकनेस 3 mm। थिकनेस 3 mm। डायमीटर 23 mm। सभी सिक्के एक ही प्रकार के ढाले गए हैं। सभी सिक्कों की ढलाई 23 mm और 3 mm से हुई है। अब जो मैं सिक्का बताने जा रहा हूँ वो सिक्का ये है, यूनाइटेड नेशन थीम पे डाला गया सिक्का है। हालांकि इसकी कंडीशन बहुत पुअर है, लेकिन ये सिक्का बहुत ही कीमती है। इस कंडीशन में भी बहुत ही कीमती है। तो इसमें और इन सिक्कों में अंतर क्या है वो देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इन सिक्कों की ढलाई सिक्योरिटी एज में हुई है, और अगर रीडेड एज में ये सिक्का होता है तो काफ़ी कीमती होता है। तो ये सिक्का रीडेड एज में है। और जैसा कि मैंने बताया, ये सिक्के का वेट जो होता है, ये सभी सिक्कों का वेट 9 ग्राम होता है, लेकिन ये सिक्के का वेट है 8 ग्राम से भी कम। 1 ग्राम कम है। ऐसा क्यों है? तो उसकी वजह है इसकी थिकनेस। जबकि ये जो ब्लैंक्स जो बनी हुई थी सभी सिक्कों की 3 mm की, जबकि ये ब्लैंक जो है वो 2.5 mm, आधा mm कम है। इस वजह से इसका वेट कम है। लो वेट विथ रीडेड एज। रीडेड एज वैसे भी रीडेड एज के इस थीम के सिक्के कीमती होते हैं, और इसमें ये सिक्के में वेट भी लॉस है, वेट भी कम है, थिकनेस भी कम है। अब थिकनेस कम होने की वजह
मैंने जो आपको पहले बताया कि सिक्के की जो कटिंग होती है वो रोड में होती है, तो रोड की कटिंग में गलती होने की वजह से ये सिक्के की कटिंग कम हुई है। इतनी थिकनेस का, ये साइज़ की थिकनेस का कोई भी सिक्का कॉपर निकल का 5 रुपये का सिक्के की ढलाई नहीं हुई है। इसलिए ये बहुत ही कीमती है। एक तो ये रीडेड एज में ढलाई हुई है और दूसरा वेट कम है, लो वेट। इस कंडीशन में भी ये सिक्का बहुत ही कीमती है। सभी सिक्के आप देखोगे तो इसकी साइज़ में आप पूरे सभी सिक्के को मिलाकर रख दोगे तब भी ये सिक्का आसानी से पहचाना जाएगा, क्योंकि इसकी थिकनेस सभी सिक्कों से कम दिखेगी। आराम से ये सिक्का आप देख सकते हो। ये सिक्का यहाँ पड़े हुए सभी सिक्कों में के ब्लैंक्स पे मैच नहीं करता, क्योंकि ये नॉन मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक नहीं है। जबकि एफएसएस मेटल में डाला हुआ सिक्का होता तो मैग्नेटिक होता। तो जितने भी सिक्के यहाँ पड़े हैं इनमें से किसी भी ब्लैंक्स का ये सिक्का नहीं है, इसलिए ये कीमती है, सबसे कीमती सिक्का है। रीडेड है जो होना और लो वेट, जैसा कि मैंने बताया, 1 ग्राम से भी ज़्यादा का इसमें डिफरेंस है, जबकि ये सिक्के का वज़न होता है 9 ग्राम। अगला सिक्का है एफएओ सीरीज़ में डाला हुआ सिक्का। जैसा कि मैंने बताया, ये सिक्के में 2 एज के सिक्कों की ढलाई हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये रीडेड एज है और ये सिक्योरिटी एज है। लेकिन मैं जो सिक्का बताने वाला हूँ वो एक अलग ही प्रकार की एज है। स्मूथ एज। ये सिक्के की एज आपको रीडेड एज, या रीडेड एज, सिक्योरिटी एज और स्मूथ एज, तीनों प्रकार की एज के सिक्के आपको दिखाई देंगे। ये सिक्का बिल्कुल अलग है। इन सिक्कों में 2 एज के सिक्कों की ढलाई हुई है, लेकिन ऐसे एज के सिक्कों की ढलाई किसी भी न्यूमेरिक डिटेल में नहीं मिलेगी जिसकी एज सिक्योरिटी एज प्लस स्मूथ एज हो। बिल्कुल पूरी स्मूथ एज है। इस वजह से ये सिक्का काफ़ी कीमती है। 3 एज। दो सिक्के बताए मैंने, वो कीमती है, लेकिन अभी जो मैं बताने वाला हूँ 2 सिक्के, वो इससे भी ज़्यादा अलग और कीमती है। ये है 2 सिक्के। दोस्तों, ये 2 सिक्के की ढलाई मॉस्को मिंट से हुई है, रशिया मॉस्को मिंट। ये सिक्का है 2000
मॉस्को मिंट। और ये सिक्का जो है 1999 मॉस्को मिंट। ये दो सिक्के की खासियत को जानने के लिए, ये जो सिक्के की ढलाई हुई है मॉस्को मिंट से 1999 और 2000 में, इसके फीचर्स को देखना होगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये सिक्के का वज़न होता है 9 ग्राम। ये सभी सिक्कों का जो वज़न है 9 ग्राम। डायामीटर है 23 mm और थिकनेस होती है 3 mm। ये सभी सिक्के के फीचर्स सेम होते हैं। अब ये सिक्के का क्यों खास है, उसकी वजह जानते हैं। यह सिक्के का वज़न जो 1999 में डाला गया सिक्का है 9 ग्राम से ज़्यादा है, 9.17 mm। यह सिक्का जो है 2000 में डाला गया है, 2000 में यह सिक्के का वेट है लगभग 11 ग्राम, 10.98 ग्राम। जबकि यह सिक्का जो है 9 ग्राम का होता है। दोस्तों, अब ये दो सिक्के की खासियत को जानते हैं। सबसे पहले हम इसकी थिकनेस देखते हैं। जैसे कि कॉमन जो सिक्के की ढलाई हुई है, उस सिक्के की थिकनेस होती है 3 mm, जबकि इसकी थिकनेस है 2.6 mm, लगभग आधा mm कम है। यह जो सिक्का है इसकी थिकनेस चेक करते हैं। यह सिक्के की थिकनेस आधा mm से भी ज़्यादा कम है, जबकि यह सिक्का की थिकनेस होनी चाहिए 3 mm। बिल्कुल आप डिफरेंस देख सकते हो। इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई में काफ़ी अंतर है। ये दोनों सिक्के इससे पतले हैं, फिर भी ये दोनों सिक्कों का वज़न ज़्यादा है। फ्यूचर डिटेल के हिसाब से अगर ये सिक्का कॉपर निकल में डाला गया हो तो 8 ग्राम से भी कम होना चाहिए, क्योंकि इसकी थिकनेस आधा mm कम है। लेकिन ये सिक्के का वज़न 11 ग्राम है। यानी फ्यूचर डिटेल के हिसाब से, जो रेशियो के हिसाब से जो आप कैलकुलेशन करोगे, तो ये सिक्का 3 ग्राम ज़्यादा है। यह सिक्का भी 9 ग्राम से ऊपर है, जबकि इसका जो फीचर डिटेल आप रेशियो निकालोगे इसके थिकनेस के हिसाब से, तो ये सिक्का होना चाहिए 6.5 से 7 ग्राम, जबकि इसका वज़न भी 2 से 2.5 ग्राम ज़्यादा है। 9 ग्राम ये थिकनेस और डायामीटर वाला सिक्का जो होता है उसका वेट होता है एग्जैक्ट 9 ग्राम। ये दोनों सिक्कों का वेट 2 से 3 ग्राम ज़्यादा है। अगर ये प्योर कॉपर में भी डाला जाए तो मैक्सिमम इसका वज़न, जो अगर ये सिक्का प्योर कॉपर में ये थिकनेस पे और ये डायामीटर पे डाला जाए तो ये सिक्के का वज़न होगा 10 ग्राम, 1 ग्राम ज़्यादा होगा। जबकि ये सिक्के 2 से 2.5 ग्राम का वेट ज़्यादा है, क्योंकि ये सिक्के जो डाले गए हैं मॉस्को मिंट द्वारा, ये सिक्के में ना ही कॉपर है
ना ही निक्कल है, ना ही एफएसएस है, क्योंकि ये सिक्के मैग्नेटिक भी नहीं है, नॉन मैग्नेटिक है। अगर एफएसएस मेटल में डाले होते तो ये सिक्के मैग्नेटिक होते। नॉन मैग्नेटिक ओवरवेट है। दोस्तों, ये सिक्के जो बने हैं, अगर इसको मेल्ट करके इसका क्यूब बनाया जाए तो ये सिक्के का क्यूब बनेगा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का। लेकिन अगर ये सिक्का ढाला पे गला जाए तो इसका जो क्यूब बनेगा वो 0.8 क्यूबिक सेंटीमीटर, जबकि इसका वज़न ज़्यादा है। तो इसमें कौन सा धातु का इस्तेमाल हुआ है वो जानने के लिए मॉस्को मिंट के मैंने 206 फाइल, मॉस्को मिंट के वेबसाइट पे 206 फाइल मैंने सर्च की है, तो मुझे पता चला है कि ये सिक्का ना ही कॉपर निकल में है, ना ही स्टील में है, ना ही ब्रास में है। ये सिक्का अलग ही धातु का बना हुआ है, जिसका मैं अभी जानकारी लेना बाकी है, लेकिन मिल जाएगी, क्योंकि 206 फाइल की सर्च करने के बाद 50-50 सिक्के की 206 फाइल मॉस्को मिंट की मैंने रिसर्च की है। उसमें ये थिकनेस के सिक्के मॉस्को मिंट द्वारा ढाले गए हैं 1990 से लेके 1995 तक। ऐसे थिकनेस वाले ब्लैंक पे कुछ सिक्के मॉस्को मिंट द्वारा ढाले गए हैं। दोस्तों, ये जो दो सिक्के हैं वो फेक भी नहीं हो सकते, क्योंकि फेक सिक्के जो बनते हैं वो आयरन में या फिर किसी और मेटल में बनते हैं। कॉपर निकल में भी फेक सिक्के बनाने वाले फेक सिक्के नहीं बनाते। और रीडेड एज में तो वो सिक्के जो होते हैं रीडेड एज में, क्योंकि फेक सिक्के बनाने वाले जो होते हैं वो सिक्योरिटी एज के सिक्के की ढलाई करना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो सिक्के जो ढलाई हुए हैं वो जो मेटल है वो काफ़ी, जो मैं रिसर्च के माध्यम से पता जो चला है, वो काफ़ी कीमती धातु है। कॉपर से भी 300 गुना ज़्यादा भाव उस मेटल का होता है। अगर ये मेटल, ये सिक्के में लैब में भेजकर ये मेटल कौन सा है उसकी जानकारी लूँगा, उसके बाद बताऊँगा कि ये कौन सा मेटल है। अगर वो मेटल है तो ये सिक्का बहुत ही अमूल्य और कीमती होगा, क्योंकि वेट वेरिएशन के हिसाब से जो पता दिख रहा है कि ना तो ये कॉपर है, क्योंकि कॉपर, अगर कॉपर का ये जो होता तो इसका वेट इतना ज़्यादा नहीं होता। प्योर कॉपर का भी सिक्का अगर ये होता तो ये वेट का नहीं होता। स्टील का हो नहीं सकता, एफएसएस मेटल का वेट कॉपर से भी कम होता है। निक्कल का भी नहीं हो सकता, निक्कल का होता तो ये मैग्नेटिक होता। दोस्तों, ऐसे सिक्के अगर ढूंढने हैं तो आपको 100-200 किलो सिक्के भी अगर आप तलाश करेंगे तो मुश्किल से मिलेंगे, क्योंकि ये सिक्के ढूंढने के लिए मेटल की और फीचर्स, सिक्कों के फीचर्स डिटेल की कि कौन से सिक्के कितनी की थिकनेस कितनी है, उसका डायामीटर कितना है, कौन सा मेटल का इस्तेमाल हुआ है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपको भी आम चलन के जो सिक्के जो सर्कुलेशन में आए उसमें से ऐसे सिक्के आपको मिले। दोस्तों, ये सिक्का तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, ये भी एक बहुत ही कीमती सिक्का है। जैसा कि मैंने फीचर्स डिटेल्स बताई है कि ये एरर प्लेनचिट पे डाला गया सिक्का है। एरर प्लेनचिट के साथ साथ ये सिक्के की आप थिकनेस भी आप देख सकते हो और वेट डिफरेंस भी आप देख सकते हो।
बहुत ही अंतर है वेट में और थिकनेस में। ऐसा सिक्का ढूंढने के लिए आपको 100-200 किलो सिक्के भी ढूंढेंगे तो शायद ही मिलेगा, क्योंकि ऐसे सिक्के की ढलाई बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है, क्योंकि ऐसे प्लेन शीट होना बहुत ही मुश्किल है। ऐसी प्लेन शीट तभी निकलती है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो राउंड जो बार होता है उसमें से ये प्लेन शीट कटिंग होती है। तो आखिरी जो हिस्सा बचा होता है वो कुछ इस प्रकार का पतला हो सकता है। तो बचे हुए हिस्से की भी प्लेन शीट पे ब्लैंक्स पे ये सिक्का डाला गया है। ऐसी गलती बहुत ही रेयर केस में ऐसी गलती हो सकती है, क्योंकि ऐसे प्लेन शीट पे कोई भी सिक्का ढाला नहीं जाता है। इसलिए ये सिक्के की कीमत मैंने आपको जो बताई थी 2.5 लाख रुपये। ये सिक्का अगर मुझे बेचना भी होगा कभी भी तो उससे कम में मैं कभी नहीं बेचूंगा। तो दोस्तों, ये थे 5 यूनिक सिक्के जो आम सर्कुलेशन से मिले हुए सिक्के हैं। आपको भी ऐसे सिक्के मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए वीडियो में जो बात बताई जाती है वो पूरी बात समझना ज़रूरी है, क्योंकि खासियत जो मेटल में उसके थिकनेस में जो डिटेल फीचर्स जो आप बताते हैं वो समझने के बाद ही जो सिक्के में खासियत होती है आपको समझ में आएगी। अधूरा वीडियो देखने से आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। ऐसे सिक्के काफ़ी कीमती होते हैं, जिसकी कीमत हज़ारों और लाखों में होती है। तो दोस्तों, ये अद्भुत सिक्कों की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करें, और जानकारी कैसी लगी हो उसकी कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करें। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।